मेरे हस्बैंड ने बोला आके कि वो मुझे प्यार से सोनू बोलते हैं कि सोनू चिंता मत कर, रब हमें फिर से देगा। और मैंने उस वक्त पहली बार अपने हस्बैंड को फूट फूट के रोता देखा कि हमने अपने बच्चे को फिर से एक बार खो दिया। किसी को विश्वास नहीं होगा, मेरे घर के ही किसी बंदे ने मुझे बांझ तक का उपाधि दिया था कि ये तो बांझ है, 2-2 बार बच्चा गिरा चुकी है अपना, ये क्या माँ बनेगी, ये क्या वारिस देगी इस घर को। ये दर्द से मैं गुजरी हूँ। आज भी वो सोचती हूँ ना तो मन बड़ा भर जाता है कि ऐसा दर्द किसी को ऊपर वाला ना दे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मैं हूँ शीतल पंकज अरोरा। हमेशा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आती हूँ। दोस्तों, आज एक बात आप लोगों से शेयर करने का मेरा मन हो रहा था। सोशल मीडिया से मैं करीब 7-8 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन आज तक ज़िंदगी में मैंने अपनी ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की कि ये हादसा भी मेरे साथ हो चुका है। ये हादसा होना मेरे साथ साथ जो भी औरतें हैं जो इस हादसे के साथ गुजरी हैं, उनको मालूम होता है कि ये तकलीफ़ कितनी दर्दनाक हो सकती है। एक औरत सही मायने में मर जाती है जब उसके साथ ये होता है। शायद आप लोग मेरी बात से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे होंगे। आप सब मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, बहुत अच्छे से आप लोग उसको पहचानते हैं, मेरे दोनों बच्चों को। पर इन दोनों बच्चों से पहले भी मेरी औलाद थी जो क्या बोलूं, वो किसी गलती की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की गलती की वजह से मैंने उसे खो दिया। और जब मेरा मिसकैरेज हुआ उस टाइम पे क्या बोलूं, शब्द नहीं हो पा रहे हैं कि मतलब मैं कैसे ये सारी चीज़ों को जोड़ूं। आज भी मेरे बच्चे जवान हो गए, शादी लायक हो गए, पर आज भी वो दर्द जो होता है ना कहीं रिलेट होता है। जब मेरी बेटी कई बार बोलती है कि वो मेरा बड़ा भाई मम्मा आज मेरे साथ होता, छोटा भाई भी है और मेरा एक बड़ा भाई भी होता, तो शायद मेरी ज़िंदगी में और अच्छे पल आ सकते थे, क्योंकि वो मेरा बेटा, उसको मैंने खो दिया। और मेरे पास जब ताशिका आई तब जाके मुझे जीने की वजह मिली। और ये सफ़र जो है ना बहुत तकलीफ़ दे था। तो मैं शादी के कुछ टाइम के बाद, 7 से 8 महीने मेरी शादी को हुए थे, तब मैं प्रेग्नेंट हुई तो 2 महीने के बाद मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। प्रेगनेंसी एक ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा पल होता है एक औरत के लिए, जब उसे एक नया जीव उसके अंदर पल रहा होता है और वो चाहती है कि बस अब मेरी ज़िंदगी संवर गई, क्योंकि मैं उस लायक हूँ कि एक दुनिया में एक जी को मैं ला रही हूँ। पर वो इंसिडेंस ऐसा हुआ दोस्तों, शायद आप उसे एक वहम में भी समझ सकते हो, कि एक वहम भी आप उसे कह सकते हैं, कि जब पहला बच्चा, मतलब आप समझ लो तो मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया। तब जब पहला बच्चा मेरी कोख में आया तो हमारे सामने एक लेडी थी, बहुत बुजुर्ग थी, उनका देहांत हो गया। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। तो आप लोगों को पता है, शायद आप लोग भी ये चीज़ से रिलेट करते हैं कि जब किसी के घर में डेथ हो जाती है, उनका क्रियाक्रम चल रहा होता है, तो उस टाइम पे जो गर्भवती औरत होती है वहाँ वो उस टाइम पे नहीं जाती है। पर उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ की काफ़ी मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अगर मम्मी होते तो शायद ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझाते कि बेटा वो छाया भी तेरे पे नहीं पड़नी चाहिए, वो मुझे वहाँ से कहीं छुपा देते। पर जो भी घर में लोग थे उन लोगों ने मुझे ये चीज़ें बोली नहीं, और उन लोगों में जो रस्म वसम हो रहा था और मैं जाके वहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रही थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही उनके घर ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, उनका काम निपटा और तीसरे दिन ही मैंने अपने बच्चे को मिस कर दिया। वो कुछ महीने का ही था, तो वो चीज़ मैं उस टाइम समझ नहीं पाई। जब मैं अपनी ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद मिसकैरेज हुआ, सब चीज़ें हुई, और मैं अपनी सास को जब मिलने हॉस्पिटल में गई, तब मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे दोनों बच्चे एक नए बच्चे, मतलब नए जीव को दुनिया में ला सकते हैं, तुम दोनों स्वस्थ हो, कोई बात नहीं, रब तेरी झोली फिर से भरेगा।
तो उन्होंने बहुत समझाया, बहुत प्यार दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई कि होता है, किसी के साथ होता है, कोई बात नहीं, रब तेरी झोली फिर से भरेगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने दिल में उतार ली कि चलो कोई बात नहीं, हो गया। और वो उस टाइम पे अगर वो लोग, कोई मुझे घर के और भी बड़े जो हुए वो मुझे समझाते तो शायद ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती, क्योंकि उसका असर जो था मेरे बच्चे पे पड़ा। बाद में लोगों ने बोला कि मृतक के घर में तुम थी तो वहाँ पे तेरे साथ ये हुआ। चलो, वो भी मैंने अपने ऊपर वाले की मर्जी समझ के खुद को एक्सेप्ट कर लिया। फिर डॉक्टर को जब मैंने दिखाया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम बहुत वीक हो गई हो, बहुत कमज़ोर हो गई हो, तो कुछ टाइम का रेस्ट लो, उसके बाद फिर तुम बेबी प्लान के लिए सोचना। तो मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान देने लग गई। इवन मेरे हस्बैंड मेरा बहुत केयर करने लग गए, मतलब और भी जब मम्मी भी घर आ गए तो वो भी मेरे खाने पीने का ध्यान रखते थे कि नहीं, अब तेरे को ठीक से खुद का ध्यान रखना है। तो मैं भी अपने ऊपर पूरा फोकस करने लग गई। खाने पीने में कहीं कोई कटौती नहीं करती थी, जो कंजूसी हम लड़कियां कर जाते हैं कि फिगर मेंटेन करना है ये वो, पर उस टाइम मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कुछ पल के बाद मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ, और ये खुशी का पल मेरी ज़िंदगी में ना एक अलादीन का चिराग जैसा बोलता है ना इंसान, वैसा हुआ। मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कैसे कैसे होता गया। बस ऐसे ही मैंने अपनी सास को बोला, मेरी माँ को, कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन भारी होता है, कुछ है। तो उन्होंने सडनली मुझे बोला कि ज़रूर तुझे दिन चढ़ा है, हमारे में बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते, दिन चढ़ गया, खुशखबरी सुना रही है। और मैंने उनको बोला, और उस टाइम तक बहुत ज़्यादा ये टेस्ट वेस्ट होते नहीं थे, तो मम्मी ने मेरा केयर करना शुरू कर दिया। हर चीज़ों का वो मुझे ध्यान रखते थे, और करते करते ये मेरा 4.5-5 महीना कैसे बीत गया मुझे मालूम नहीं चला। और क्या बोलूं, यहाँ पे किस तरह से ये बातें हुई मुझे खुद नहीं समझ में आया, कि आज भी वो सोचती हूँ ना तो मन बड़ा भर जाता है कि ऐसा दर्द किसी को ऊपर वाला ना दे। या तो दे रहा है तो बहुत अच्छे से हेल्दी बच्चा उसकी झोली में डाले, या तो ना दे। रात में एकदम से मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो बोले कि शायद तुझे कमज़ोरी है, तू अपना ध्यान रख, कोई टेंशन नहीं। उन्होंने मम्मी को भी बुला के बोला, और मेरा रेस्ट उन लोगों ने करना शुरू किया कि हो सकता है कमज़ोर है, और ये वो। उस टाइम पे मैं बहुत वीक हो गई थी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता, मुझे चक्कर आया बहुत ज़ोर से, और हमारे आंगन में स्कूटर जो होता है, वेस्पा स्कूटर, वो लगा हुआ था, मालूम नहीं चला, और चक्कर आया, और वो स्कूटर का हैंडल मेरे पेट में लग गया, और मैं चक्कर खा के इतनी जोर गिरी। तब तक में मम्मी और अपने सारे लोग मिलके मुझे किस तरह से ये लोग हॉस्पिटल लेके गए, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई, और ये सारी चीज़ों का इतना सा भी नॉलेज मेरे हस्बैंड को नहीं था। वहाँ पे गए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस टाइम, लास्ट टाइम तक भी, लेबर रूम तक मेरी सास मेरे साथ थी। डॉक्टर मुझे बार बार यही कह रहे थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चलो, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था लेबर रूम क्या होता है, किस तरह से अंदर ले जाएंगे, क्या होगा, मेरा बच्चा अंदर स्वस्थ है, ये सारी चीज़ों से मैं बहुत अनजान थी। बस ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके भगवान को अरदास कर रही थी, बस दुआएं कर रही थी कि मुझे जो हो जाए मैं पूरा केयर करूँगी अपना, मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। और वहाँ गए तो डॉक्टर कह रही है कि इसको एनेस्थीसिया देना होगा। मेरे साथ सोचिए आप, मेरे अंदर, मतलब मेरे साथ मेरे रूम में है, आई मीन लेबर रूम में है। मम्मी ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है, तो मैं पूछ रही हूँ उनसे कि मुझे एनेस्थीसिया क्यों देना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे फील ही नहीं आ रहा था ऐसा कुछ भी। और जब मैं बातें कर रही हूँ तब तक उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया दे दिया। और धीरे धीरे मैंने देखा कि ऐसे करके, जब मेरे हाथ मम्मी के हाथ में था, मेरी सास के हाथ में, और वो धीरे धीरे वो छूट रहा है, और मैं किसी दूसरी दुनिया में चली गई। और कुछ टाइम था, पता नहीं वो कितने बजे थे, क्या था क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। और कुछ टाइम के बाद मुझे लेबर रूम से बाहर स्ट्रेचर में लेके आ रहे, तो देखा कि कोने में खड़े होके मेरे हस्बैंड और मेरी सास रो रहे हैं। मतलब वो सीन था ना, आज भी वो सोच के मैं सिहर जाती हूँ कि कितना दर्द है उस चीज़ में।
अपने बच्चे को जब मेरे हस्बैंड ने बोला आके कि वो मुझे प्यार से सोनू बोलते हैं कि सोनू चिंता मत कर, रब हमें फिर से देगा। और मैंने उस वक्त पहली बार अपने हस्बैंड को फूट फूट के रोता देखा कि हमने अपने बच्चे को फिर से एक बार खो दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, लग रहा था धरती फट गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटल में जो नर्सेज होती हैं वो लोग बहुत सारा वो मतलब ना सडनली फटाफट से कुछ भी बोल के ध्यान नहीं देती कि पेशेंट के सामने ये चीज़ें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत लोड होता है। तो वो लोग आके मेरी सास को बोलते हैं, चाची कोई बात नहीं, बहू का झोली फिर से भरेगा, और जो रस्म वस्म कुछ कुछ होता है जो भी था उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे कर लीजिए। आपका पोता तो बहुत सुंदर था, आपको पोता था। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा कि मैं कैसे खुद को संभालूं और कैसे अपनी सास को संभालूं। एक जमाने में आप लोगों को मालूम है कि उस जमाने में आज से 25-30 साल पहले लोगों के मन में ये होता था कि मेरा पोता पहला हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। तो वो चीज मम्मी को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छूट गया। वो बहुत दर्दनाक था दोस्तों, बहुत दर्दनाक। मैं आज उन औरतों की दर्द को सुनती हूँ जब मेरे पास डीएम्स आते हैं कि मैम मेरे बच्चे को मैंने खो दिया, मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। तो वो अपने सारे बातें मेरे इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। आज रब की असीम कृपा है, मेरे बच्चे दीर्घायु हो, उनकी उनकी अल्प मतलब उनकी सपनों से बड़ा उनका जो ख्वाब है वो पूरा हो। मेरी जिंदगी के सारे सपने मेरे बच्चों पे आके रुकते हैं। परमात्मा उनको बहुत बहुत तरक्की दे। मेरी सिर्फ एक ही ड्रीम होती है कि मेरे बच्चे बहुत कामयाब हों, आज्ञाकारी हों, लायक हों। आज भी रब के आगे जब भी हाथ जोड़ती हूँ तो बस एक ही चीज़ मांगती हूँ कि मेरे बच्चों को स्वस्थ रखना, क्योंकि डर बहुत है अंदर। और एक बात तो ये होती है ना कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। अगर सच्चे मन से इंसान बोले ना कि मेरा बच्चा बहुत कामयाब हो। आप लोग मेरे बच्चों से मिले हो, आज भी मैं उनको खुल के बोलती हूँ बच्चों को कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब उनको बताती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत बोलते हैं। और जैसे मेरा कविशी कई बार मुझे हंस के मेरा बेटा बोल देता कि आज मेरा बड़ा भाई होता तो मेरे ऊपर इतना लोड नहीं होता, वो गृहस्थी सारी मतलब से आप लोग सबकी परेशानियों को वो देखता और मैं तो अपने भाई के दौलत पे ऐश करता। तो हमारे घर पे ऐसे मस्ती होती रहती है। पर मैं बहनों आप लोगों की इस दर्द को समझती हूँ। आज ही सुबह सुबह मेरे पास 2 डीएम ऐसे आए थे कि दीदी मेरे साथ ऐसी, मतलब 2 लेडीज कहाँ से किस तरह से ऐसी बात हुई। तो सुबह से जब मैंने उनका डीएम पढ़ा ना, उस वक्त से मैं बहुत बेचैन हो गई कि क्यों भगवान तुम ऐसा करते हो। उस वक्त कई बार मैं बहुत लड़ी थी भगवान से कि तुम ऐसा क्यों किए भगवान, मैंने किस गुनाह की सजा मुझे दिया। एक बार लिया वो सॉरी कुछ पल का था तो वो आपने ले लिया। उस टाइम में नादान थी, बच्ची थी, 19 साल की उम्र क्या होती है। दूसरी बार बहुत एहतियात बरता था, सब कुछ किया था, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो दर्द बहुत तकलीफ देता है। जो औरतों को अपने बच्चे को खोते हुए देखा है ना, वो हम समझ सकते हैं कि वो बहुत दर्दनाक होता है। पर हिम्मत नहीं हारना। ऊपर वाले ने मुझे भी इतने सुंदर 2 फूल दिए हैं। आप लोगों की झोली भी ऊपर वाला जरूर भरेगा। कभी भी अपने बारे में ये मत सोचना कि मैं उस लायक नहीं हूँ। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरे घर के ही किसी बंदे ने मुझे बांझ तक का उपाधि दिया था कि ये तो बांझ है, 2 बार बच्चा गिरा चुकी है अपना, ये क्या माँ बनेगी, ये क्या वारिस देगी इस घर को। ये दर्द से मैं गुजरी हूँ। फिर भी आप लोग देखो कि मैं कितनी स्ट्रांगली खड़ी। तो दुनिया का काम है कुछ भी बोलना, उनकी चमड़े की जबान है, उसको आप रोक नहीं सकते। पर आज उसी औरत की कोख से 2 इतने नायाब हीरा मैंने तराश के निकाला है। वही कोख है, वही मैं हूँ, वही सब कुछ है। तो कभी हार मत मानना, जिसको जो बोलना है बोलने दो। बस ऊपर वाले का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो आपको 4 कदम और आगे लेके जाएगा। शायद आप लोग मेरी वीडियो से रिलेट करें। और एक बात आप लोग को ये बताऊं कि मेरी ताशिका को पाना भी मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बहुत दर्दनाक था। ताशिका को कैरी करके अपने साथ रखना, अपने पास रखना, उसको सेफली दुनिया में लाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी कि ताशिका का दुनिया में आना। ताशिका मेरी बेटी, आप लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हो
कि मेरी बेटी कौन है, क्या है। आप सब साइड में मेरी बेटी की फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये है मेरी ताशिका। तो बस उसको लाना भी आसान नहीं था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, और ताशिका को भी अच्छे से पता है कि वो दुनिया में कैसे आई थी। वो हम दोनों मिलके आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा मकसद यही रहता है वीडियोस बनाने का कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, आप लोगों को हिम्मत को बंधा सकूं। क्योंकि अगर मेरे से 1% भी आप लोगों को उम्मीद जाग के आप लोगों के अंदर एक होप जागे ना कि हाँ शीतल दी ने ये चीज़ बोला था, वो भी इस दर्द से गुजरी हैं, तो मैं भी हिम्मत रखती हूँ, रब मेरी झोली भी ज़रूर भरेगा। 8 साल के सफ़र में आप सब पहली बार मेरी इस दर्द को जान रहे हो। मैंने कभी जीवन में ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं की कि मैंने ये दर्द भी झेला है। इसलिए आप बहुत स्ट्रांग हैं, और मेरी दिली तमन्ना है कि आप जल्दी से अपनी सारी खुशियाँ को पालें। जिस जिस भी मेरी बहन की झोली भगवान ने नहीं भरी है, 2025 के एंड तक आप मुझे खुशखबरी दोगे। ये मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी लेके आऊँगी। हमेशा ऐसे प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।